जगह नहीं है तो ऑफिस में भी देखो सब। हाँ वो लड़की सब नहीं सुधरेगी सब। सीट नहीं, ऑफिस में चल जाइए लोग, सीट नहीं है तो। नहीं है बबनी, निकलिए, आइए जल्दी इधर जल्दी, ऑफिस में लाइव कर दो जी। दो जनी और हैं, जल्दी। आप लोग के लिए अब सुविधा है, लेट से आएंगे लोग तो कहाँ बैठ जाइएगा, ऑफिस में ही। कौन है बताइए ना, भाग के आई थे। ये हमेशा आपको भेजे थे ना पीछे। चुप एकदम। इन लोग को बैठने का रहता है तो। पीडीएफ नहीं मिला, नहीं बना होगा तब पीडीएफ नहीं बना होगा, इसलिए नहीं मिला। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, प्रिंट कराने में क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। इतना मोटा सा है यहाँ पर। खरीद लीजिए लोग। कितने लोग को चाहिए आज हाथ उठाओ। पीडीएफ कैंसिल करा तो सब खरीद लेगा, आज ही चाहिए इन सबको पीडीएफ कैंसिल। इससे पहले क्लास में आपको हम क्या तक बताए थे, मिस्र वगैरह विदेशी सभ्यताओं को बता दिया था। ठीक है, स्पार्टा वगैरह सब बता दिए थे। लड़की जितना आगे बेंच वाली रहती है सब यही भाग दौड़ करती है सब। तुम 6 बजे क्यों आती है चुप है एकदम। कौन सी पढ़ाना है जी? इतिहास पढ़ाना। पता लग 4 दिन झगड़ा कर देगा तो सब भुला जाएगा इतिहास में। अजब टाइप का होती है सबको बताओ। आज तक लड़का जमीन पे बैठा होगा, लड़का खड़ा होकर पढ़ा होगा, ये सबको कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। बीच में टीवी लगा देंगे, असल में ये सबको मोतियाबीन है, सबको कोनो को कुछ कुछ लगल रहता है, खाई पिएगी है नहीं और सूझेगा नहीं 10 फीट के बाद। खाना पीना है नहीं, मैगी खा के रह जाएगी सब। अगर ऐसे जी कि हमारा भी दिमाग हो जाए एकदम तेज, कौन सी का दिमाग तेज होगा? इसीलिए दिमाग काम नहीं करता है तुम लोग का। कौन सी नाश्ता किया है सब तुम लोग? चलो, इससे पहले हम आपको सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए, इतिहास के 3 कालखंडों में पहला क्या था? प्राग ऐतिहासिक बता दिए थे। दूसरा क्या था? आद्य ऐतिहासिक। इसमें अलग अलग सभ्यताओं को पढ़ा गया था ना। सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के थे? हाँ ठीक है, स्पार्टा। रसायन शास्त्र कहाँ का सबसे? मम्मी वगैरह, ज्योतिष, पिरामिड, शहरों का नियोजन सबसे बेहतर रोम का, और पहली बार शहरी नियोजन सिंधु। इसके बाद कौन था? ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित स्रोत भी है, उसे पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल को पता करने के 3 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? 3 स्रोत होते हैं, जिससे ये तो पढ़ा दिए हैं।
ये भी बता दिए। अब पढ़ना कौन सा है आपको? इतिहास से। इसको पढ़ने के 3 स्रोत। पहला होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजिकल चीजें जो बहुत पुरानी मिली है, उसके आधार पर भी पता चल जाता है कि प्राचीन काल में क्या था। जैसे उस समय के कोई सिक्का मिल गया जिसपे लिखा हो मौर्य काल, जिसपे लिखा हो मतलब गुप्त काल, जिस काल का सिक्का हो। जैसे अभी के सिक्के पे लिखा होता है ना, डेट लिखा होता है, देखिएगा किस साल का बना हुआ है, सिक्का पे और नोट पे साल लिखा होता है। तो पुरातात्विक स्रोत से पता चल सकता है। पुरातात्विक मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल चीजें। दूसरा क्या हो सकता है? विदेशी यात्री। विदेशी यात्री, विदेशी यात्री अगर भारत के बारे में कुछ लिख के गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिल सकता है। जैसे इसका इंडिका पुस्तक, किसकी है इंडिका पुस्तक? इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, वो भी विदेशी पुस्तक है, उससे भी भारत की जानकारी मिल सकती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, उससे भी मिल सकती है। तो ये लोगों से भी जानकारी क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। तीसरा जो होता है वो साहित्य के होता है। साहित्य, साहित्य मतलब पुस्तक, बुक्स। साहित्य मतलब पुस्तक या बुक्स। ये 3 तरह से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऐतिहासिक का। इसमें तो सब खाली पुरातात्विक मिला था, हालांकि लिखित भी मिला था, साहित्य मिला था, लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सकता। इसमें तो केवल और केवल क्या था? पुरातात्विक था। अब हम लोग इसको अलग अलग करके डिवाइड करते हैं। पुरातात्विक उस समय 2 ही महत्वपूर्ण चीज थे, या तो मिलता था सिक्का, या मिलता था इडिक्ट यानी अभिलेख। इडिक्ट या अभिलेख। उससे भी धनवंतरी की पुस्तक हो गई, किसके काल में आया था और कौन सा किताब लिखा था। ये इस चीजों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत में क्या चीज है? ये 2 तरह की पुस्तक मिलेगी, या तो वो धर्म से रिलेटेड होगी या तो धर्म से नहीं होगी। गैर धार्मिक हो सकती है, या तो क्या हो सकती है? धर्म। क्या हो सकती है? गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, गैर धार्मिक मतलब ऐसी किताब जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। वह हिंदुस्तानी व्यक्ति ऐसी किताब लिखा जिसको धर्म से कोई लेना देना है। जैसे अर्थशास्त्र, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक साहित्य किताब है, धर्म से कोई मतलब नहीं रहता उसको। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग किताब, अकबरनामा, धर्म से कोई मतलब ही नहीं रहता उसको, वो तो अकबर के बारे में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई ने लिखा। तो वैसे अमरदास की पुस्तक, ये आपका प्राचीन काल के जितने धनवंतरी की पुस्तक हो गई, या फिर चरक की पुस्तक होगी, चरक संहिता वगैरह, जितने भी पुस्तक हो गए। जैसे बाण भट्ट ने लिखा था, हर्षचरित लिखा था, कादंबरी लिखा था, अलग अलग पुस्तक जितने लिखे गए वो सब कैसी पुस्तक है? गैर धर्म। उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक होता है किताब धार्मिक किताबें। कौन सी किताब है? धार्मिक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? धार्मिक पुस्तक होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये धार्मिक पुस्तक 2 टाइप की होगी। उस समय 2 ही धर्म थे, एक था हिंदू धर्म। कौन था? हिंदू धर्म। और एक तो था जो हिंदू धर्म नहीं था प्राचीन काल में। तो हिंदू धर्म को मुख्य रूप से देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के पूरी बागडोर किसके पास है? ब्राह्मण के। आप योग्य भले हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा, अगर ब्राह्मण नहीं है तो पूजा पाठ करा सकता है? नहीं करा सकता है। चाहे वो आप जैसे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है बट ब्राह्मण नहीं है, और थोड़ा कम ही ज्ञानी है लेकिन ब्राह्मण है, तो पूजा कौन करा देता है? ब्राह्मण नहीं कराते। समझ में आ गया? पूजा पाठ के लिए आप लोग यहाँ भी आते होंगे ब्राह्मण लोग। श्राद्ध से लेकर जन्म से श्राद्ध तक पूरा का पूरा व्यवस्था किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। तो यानी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म को हम हिंदू धर्म कह सकते हैं। दूसरा था गैर ब्राह्मण। क्या था? गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण 2 तरह के धर्म थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। जैन धर्म किसमें आएगा? सर हमारे यहाँ यादव जी भी पूजा करा देते हैं। करा देते होंगे, विद्वान होंगे, अच्छे होंगे, करा देते होंगे। अब ये बात अब हमारे डिपार्टमेंट के बाहर का चीज है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूजा पाठ से हमारे डिपार्टमेंट का क्या है? बाहर का चीज है। हमारा तो प्रसाद ज्यादा सही लगता है। लाओ भैया, किसी भी भगवान का कराओ, सत्यनारायण भगवान का कराओ, शंकर जी का कराओ, बजरंग बली कराओ, लाओ। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म किसमें आएगा? गैर ब्राह्मण। बौद्ध धर्म, इसमें 2 धर्म आएंगे। कौन कौन? जैन और बौद्ध। यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी किताबें आएंगी वो गैर ब्राह्मण साहित्य में आएंगी। जैन धर्म की जितनी भी किताबें आएंगी वो गैर ब्राह्मण साहित्य से आएंगी। जैसे त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, ये सब बौद्ध धर्म की किताबें, उसमें भी भारत की जानकारी मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें भी किसकी जानकारी मिलती है? भारत की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में हिंदू धर्म से रिलेटेड सब चीज मिलेगा। वेद मिलेगा, उपवेद मिलेगा, वेदांग मिलेगा, पुराण मिलेगा, उपनिषद मिलेगा। ये सब चीजें किसमें मिलेगा? ब्राह्मण ग्रंथ। किसमें?
ब्राह्मण में। वेद से छोटा क्या होता है? उपवेद। वेद से छोटा उपवेद। उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये सारी चीजें जो मिलेंगी वो किसे मिलेंगी? हिंदू धर्म से रिलेटेड मिलेंगी। उसके बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब एक ही बार राजा के बारे में पढ़ा जाएगा, बिंबिसार। उसके बाद ये सब चीजें हरियांक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इस सब के बारे में पढ़ा जाएगा। समझ में? ये सारी चीजें खुदरा खुदरी चीजें, इसको खुदरा में याद रखना जरूरी है। याद रहेगा ना? प्राचीन इतिहास के पढ़ने के कितने स्रोत? 3। पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक। पुरातात्विक में कितने चीजें आएंगे? कौन कौन? सिक्का और सिक्का और गैर ब्राह्मण तो सॉरी विदेशी यात्री में तो सिंपल याद रखना है, जो विदेशी यात्री। साहित्यिक स्रोत कितनी भाग में? 2। कौन कौन? गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक और कादंबरी किस में जाएगा? गैर धार्मिक कादंबरी। और शास्त्र रेहला विदेशी यात्री का में चल जाएगा। इब्न बतूता ने लिखा था रेहला। इंडिका विदेशी यात्री में। अकबरनामा गैर धार्मिक। अकबरनामा गैर धार्मिक, गैर धार्मिक में जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए धार्मिक स्रोत कितनी भाग में? ब्राह्मण और गैर। हिंदू धर्म से रिलेटेड किस में जाएंगे? ब्राह्मण। वेद, उपवेद, वेदांग और पिटक, विनय पिटक, ये सब गैर ब्राह्मण। इतने स्टेप में आप लोग को पढ़ना है। जैसे ये खत्म हो जाएगा आप इतिहास के मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। अभी छिटपुट चलते रहता है, समझ गए कि नहीं? जैसे घर बनता है तो जब नेव खोदाता है ना, समझे में नहीं आता क्या हो रहा है। जैसे नेवा बढ़ के प्लीन तक चलाता है, अब उसके ऊपर जब दीवार कमरा बनने लगता है तब समझ में आता है ओहो घर बन तो नहीं तो डिजाइन के लिए रहता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पटना में एक चीज है, घर बनता है तो बड़ा शांति से बना देता है, ज्यादा ताम झाम नहीं करेगा। देखिएगा एक खोदने वाला पाइलिंग वाला लाएगा और पाइलिंग करके कब उसको 3 मंजिला खड़ा कर दिया पता ही नहीं चलता है। लेकिन पटना में अगर सड़क बनेगा ना, कुल नाश देगा सब। समझ में आ गया नहीं आएगा? मतलब पूरे दुनिया का सबसे बकलोल जो इंजीनियर मिलेगा ना, वो कहाँ लेके चलाएगा? पटना नगर निगम लेके चलाएगा। ऐसा ऐसा मिलेगा सब यहाँ पर जिसका कोई हद नहीं। समझ में नहीं? मैकेनिकल इंजीनियर को दे देगा सिविल का काम करने के लिए, तो ऐसा सड़क बनाएगा हिलते रहा ऐसे। अरे वो तो गियर लाइनर पिस्टन पड़ा है, उसको दे देगा यहाँ नाली बनाने के लिए, तो नाली ऐसे बहेगा। ले नहीं बन रहा है क्वेश्चन? नहीं बनेगा तब आपसे 6 बजे आएगी लोग तो क्या होगा? हाँ तुम आना। ना बताएंगे तुम लोग, झगड़ा है सब। तुम लोग आगे बैठ के सब झगड़ा करते रहती थे। बताओ कोनो लड़की का बेचारी तूर दिए से हाथ गोड़ ढकेल दी होगी तब ये करी है, नहीं तो ये सबको जब तक ढकलाई नहीं रहती है नहीं कहती सर। एक काम करना ना, एक आध दिन तक ये आगे वाले को रेगुलर बेसिस पे पीछे से भेज के आगे कर देना। हाँ अब ये भेज दें, अभी भेज दें ना। सवेरे सुबह शराब देगी सब, नहीं समझा? पूरा दिन खराब हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देते इधर, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? किसके बारे में? सिक्का के बारे में। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। उसके बाद अभिलेख देख लेंगे। पहले अभिलेख देख लेते हैं, उसके बाद सिक्का देखेंगे। अभिलेख का मतलब होता है किसी पत्थर पर खोद कर लिख देना, क्या कहलाता है? अभिलेख। अभिलेख मतलब किसी भी हार्ड चीज पर खोद कर लिख देना, क्या कहलाता है? अभिलेख। अभिलेख अगर पत्थर पर खोद के लिखा है तो उसे कहेंगे शिलालेख। पत्थर को क्या कहते हैं? शिला। और लेख मतलब लिख देना, स्टोन एडिक्ट कहलाता है, शिलालेख। अब इसको क्या कहते हैं? इडिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इडिक्ट। केवल इडिक्ट कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिलेख। स्टोन एडिक्ट कहेंगे तो शिलालेख। अच्छा पहले के समय में 2 ही तरह का लेख होता था, या तो पत्थर पे लिखेगा, बड़े से पत्थर पे। आज भी देखिएगा ना नेतवन के घर के आगे ना पत्थर पे लिखा रहता है, ऐसा अब नाम लिखा रहता है ऐसे, या उसके जिस विभाग में वो लूटता है उस विभाग का नाम लिखा रहता है। वहां पर जिस विभाग में उसको लूटने की जिम्मेदारी गई उस विभाग का नाम, और नीचे उसकी पार्टी का नाम लिखा रहता है। खूनचुसवा पार्टी यहाँ पर। चलो ध्यान से देखो शिलालेख। और नहीं तो स्तंभ मिलेगा। स्तंभ क्या है? पिलर बना दिया जाएगा मोटा सा बड़ा सा, और उस पर अपना संदेश लिख दिया जाएगा। संदेश वगैरह को पिलर पे लिख दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग स्तंभ लेख। क्या कहेंगे? स्तंभ लेख। पिलर एडिक्ट, पिलर पे लिखेगा तो पिलर एडिक्ट, स्टोन पे लिखेगा तो स्टोन।
बस यही मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। एक गुफा में जाके लिख देता है, खूब सुंदर एक पहाड़ लेगा, उस समय के इंजीनियर बहुत खतरनाक होते थे सब, बड़ा सा पहाड़ लेते थे सब और पूरे पहाड़ का डिजाइन बनाते थे सब, एक के पहाड़वा को काट के, कैलाश पर्वत जो बना है ना सिंगल पहाड़ को काट के बना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक पहाड़ था उसको ऐसा काटा है कि बीचों में मंदिर बना दिया, इधर गुफा इधर कुछ 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 बना के रख दिया वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो हो गया गुफा लेक, क्योंकि गुफा में देखने आएंगे तो गुफा में पढ़िए देंगे गुफा लेक, इसे केव एडिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? केव एडिक्ट। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, केव एडिक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है गुफा वगैरह में। अब जैसे वैष्णो देवी की गुफा है, अंदर में कुछ संदेश लिख दीजिए, बढ़िया चीज लिख दीजिए, संदेश बढ़िया, यहाँ पे अच्छा सा संदेश लिख सकते हैं। यहाँ पर अंदर जैसे वैष्णो देवी की माँ का गुफा है, कोई अंदर जाएगा वहां लिख दीजिएगा कि अपनी जन्म देने वाली माँ को नाराज करके यदि मेरे पास आओगे तो पहले ये सोचो कि ऐसा कुछ अच्छा सा संदेश लिख दो कि भाई पहले अपनी माँ को भी देखो, हमारे पास आओगे तो हम कभी भी तुमको माफ करेंगे, हम हमेशा आशीर्वाद देंगे, लेकिन अपनी जन्म देने वाली माँ को अगर रुला के हमारे पास आओगे तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं जन आदमी रहता है अपनी माँ को नहीं पूछ रहा, वहां जाने के बाद कुछ ये भी ना करेंगी। तो ये देखिए वहां लोग जाते हैं श्रद्धा के उम्मीद से, अब वहां अच्छा सा संदेश लिख दीजिए, कितना बढ़िया हो जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो अक्सर देखिएगा धार्मिक जगहों पे संदेश ज्यादा लिखा रहेगा, पर्स अपना सामान की सुरक्षा खुद करे। एक सजरा चोर सबको भी समझ में नहीं आता, या धार्मिक जगह यहाँ पे काय चोरी कर लेता है आदमी, प्रसाद पे ध्यान दिया रहता है, पर्स पे ध्यान दे रहा है, मार दे लो कार्य गाना चुरा लेता है, तो गाना पहन के जाती क्या है? ऐसे भी सब ज्यादा हो गया है। भगवान को जाके दिखा के देख लो, 5,000 के अबे खरीद लो। हाँ चप्पल तो बदला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, वहां पे देखिएगा ना सब चोरवा सब वहां पहुंच गया है, सब एक से एक रहता है, कहता है हम लोग का यही रोजगार है। गुफा अभिलेख समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कौन सा अभिलेख हो गया? गुफा अभिलेख। उसके बाद एक होता है भित्ति अभिलेख। कौन सा? भित्ति अभिलेख। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवाल। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवाल। भित्ति लेख, भित्ति लेख मतलब दीवाल पर, बड़ा सा दीवाल, जैसे चीन का दीवाल है, कोई घूमने जाएगा लिखवा दीजिए वहां पर। लेकिन आजकल ससुरा लाल किला के दीवाल पे देखिएगा तो लड़का लड़की अपने अपने सेटिंग का नाम लिख ले रहता है, अभिलेख को रद्द कर देता, हाँ दिल बना दिया रहता है, अजब हाल है। तो ये सब अपना अपना सेटिंग का नाम नहीं लिखना, सरकारी स्कूल के दीवार पे लिख देगा, ट्रेन के टॉयलेट में लिख देगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? आगे देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया? भित्ति अभिलेख, दीवालों पे लिखवा देना यहाँ पे। तो अभी दीवार पे खोद के लिखाने का जमाना गया, अब तो दीवार पे लिखा रहता है, पेंट से लिख देता है। हमारा ऐसे कोचिंग वाला लिखेगा हमारी कोचिंग में पढ़िए सीधे राष्ट्रपति बनिए। नहीं समझ में आ गया? एक को तो सबसे उठपटांग क्या लगता है पता है? अगर किसी किसी चीज की 1,000 की वैकेंसी है ना उसका रिजल्ट आया ना तो देखना 4 को अगर कोचिंग रहेगा A B C D, एक कहेगा 800 हमारे पास से हुआ, दूसरा का कहेगा 750 हमारे पास से हुआ, एक कहेगा 900 हमारे पास से हुआ, एक को कहेगा 820 हमारे पास से हुआ। वैकेंसी है कितना था हिला दिया सब। बहुत मजा आता है सब देखने में, देख देख यहाँ पे एक उठपटांग रहते हैं सब। तो अभी के समय में प्रचार के लिए जो भित्ति लेख है उसके जगह पे क्या किया जा रहा है? पेंट किया जाता है। देखते हैं ना बाबा रहमानी हम आपका प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे, नहीं समझ आ गया? पूरा दीवाल भला लाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अलग अलग यहाँ पे रखे रहते हैं सब अपना अपना। देखिए पहले जमाने में 2 ठो सबसे ज्यादा फेमस था, क्या जी? शिलालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख और स्तंभ, शिलालेख और हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? शिलालेख और स्तंभ लेख। गुफा लेख भी मिला, भित्ति लेख भी मिला है, उतना नहीं मिला। शिलालेख में सबसे फेमस शिलालेख मिला है अशोक का शिलालेख। कुछ शिलालेख फेमस है, जैसे जूनागढ़ अभिलेख फेमस। जब कुछ समझ में नहीं आएगा सोचो शिलालेख है कि अभिलेख है कि गुफा लेख है, तो सीधा क्या बोल दो? अभिलेख। जब आपको ये नहीं समझ में आए कि इसका नाम क्या है तो बाबू बोल दीजिए। हमको आप लोग का नाम पता रहता है? नहीं पता रहता आप लोग का। आप अब इसलिए या तो बाबू बोल देते हैं क्योंकि कॉमन हो जाता है, नहीं तो बकलवा बोल देते हैं, कॉमन हो जाता है, क्योंकि इसी में सही भी करेगा वो। अभिलेख, अभिलेख कितने टाइप का? 4। अभिलेख कितने टाइप का? 4 टाइप का। आगे बढ़ जाए। आलम अंसारी, समझ में नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? भित्ति लेख समझ में नहीं आया उसको चलिए ध्यान दे, लड़का सब पढ़ते पढ़ते ना उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। आ जाओ तो चल रहा था क्लास यहाँ पे, तुरंत लिखे सर समझ में नहीं आया हमें। देखा कहीं का तुम्हारा ध्यान कहीं और था। हाँ देखो ये सही बात बताया, क्या सर ऐसे नहीं ना बीच में मैसेज चलाता। तुम लोग का कबो ना होगा। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा आपका जो टारगेट है, अगर आपने उससे ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस दे दिया, आपका टारगेट आपसे नाराज हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो बहुत ईगो वाला चीज होता है। अगर आप उसको छोड़ के किधर भी ध्यान देंगे तो लक्ष्य भटक जाएगा, कहेगा तू ही है वो। जैसे नौकरी है आपका, नौकरी आपके लिए लक्ष्य है कि नहीं है?
अब ओकरा से कहीं और ध्यान देंगे तो घुसिया जाएगा, तू ही हो लो ऐसा नहीं दुनिया भर का लोग भाग यहाँ से। समझ आएगी ना क्या गधा साहब? ये हो गया। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? सिक्कों के बारे में। अभिलेख की कैटेगरी समझ में आ गई? पिलर पे लिख दिया तो स्तंभ लेख, दीवार पे लिखा तो भित्ति लेख, छोटा सा पत्थर लेके लिख दिया तो सीधा। आप लोग क्या नाली सड़क वड़क बनता है तो देखते हैं क्या लिखवाता है सब? क्या लिखवा देगा? शिला लेख लिखवा देगा। आगे बढ़े, सिक्का देखते हैं। सिक्कों के बारे में अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, इसको मिटा देना अभिलेख को। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। दुनिया भारत में अब सिक्कों के बारे में देखते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का ही क्या करना है? इतिहास पढ़ना है। तो न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी में सभ्यता में जो सिक्के थे वो मिट्टी के बने थे, जिसे कहा गया टेराकोटा। क्या कहा गया? टेरा। तो सिंधु सभ्यता के सिक्कों को टेराकोटा, सिंधु सभ्यता के सिक्कों को टेरा। सिंधु सभ्यता के बाद जब शहरी सभ्यता बनी तो उसके बाद आए सी सब वैदिक काल। वैदिक काल जब खत्म हुआ तो उसके बाद मगध आया। मगध पर सबसे पहले हर्यंक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, किसी काम के नहीं किया था। मौर्य वंश का था अशोक, मौर्य वंश का अशोक था। तो मौर्य वंश के काल में आहत सिक्का चलता था। क्या होता था? आहत सिक्का। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का। इसे हम लोग पंचमार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्का। कौन सा सिक्का? पंचमार्क। ये धातु का होता था, उस पर क्या मार देता था? मोहर मार्क देता था। तो पंचमार्क सिक्का या धातु सिक्का किसके समय पे? मौर्य काल। पंचमार्क या आहत सिक्का मौर्य काल। बोलो कौन सा काल? मौर्य काल। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा, पंचमार्क मौर्य काल, आहत सिक्का, आहत सिक्का, आहत सिक्का, शीशे का सिक्का सातवां, शीशे का सिक्का सातवां। हालांकि जैसे जैसे हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे ना आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी क्या है कि ये कंफ्यूजन इसलिए है कि आप मौर्य काल पढ़े नहीं है लेकिन मौर्य काल का सिक्का पढ़ रहे हैं, सातवाहन पढ़े नहीं है लेकिन सातवाहन का सिक्का पढ़। तो ये क्या है ना, एक कॉमन चीज है यहाँ सबको, यहाँ पे बस आपको एक बार बता देंगे। नहीं समझ में आ रहा है आगे आपको एक एक करके बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गधा कर रहा था समझ में नहीं आ रहा, अभी कर रहा है मजा आ रहा है समझने में। वही है गधा। चलिए ध्यान दे, शीशे का सिक्का सातवां मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में आहत सिक्का। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का यूनानी, सोने का सिक्का यूनानी, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना याद रहेगा, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना टेराकोटा, आहत सिक्का, सीसा के सिक्का, सोना का सिक्का यूनानी, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना, अशुद्ध सोना गुप्त काल, अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल, सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक सोना गुप्त काल, सर्वाधिक सोना ये सब गुप्त काल में था। अशुद्ध सोना कुषाण, कुषाण में सबसे फेमस राजा पढ़ाएंगे आपको कनिष्क था। यूनानियों ने सोना का सिक्का, यूनानी सोना का सिक्का, यूनानी सोना, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना, अशुद्ध सोना गुप्त, सर्वाधिक सोने के सिक्के। अब भाई सोना सबसे ज्यादा सिक्का चलेगा तो कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिला? अब जैसे आप ही हैं दही चिवड़ा खिला रहे हैं, अब खूब ज्यादा आदमी मिल गया तो झोंक दीजिएगा पानी उसमें। अब पता चला दही चिवड़ा खिलाने आए हैं, 40 आदमी को बुलाए थे, 2 आदमी आया है, ले बाल्टी उझिल ले खाइए यहाँ पे एकदम बढ़िया यहाँ पे, हाँ ऊपर का छालिए दे दो, लो खाओ, नहीं समझ में आया? तो जब सबसे ज्यादा आपको बनाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मिलाओ। अब जो आप लोग यहाँ जो आते हैं, हमारे यहाँ जो आते हैं ना दूध लेके ग्वाला लोग, अगर उनको दूध कहीं कभी एक्स्ट्रा देना पड़ गया एडजस्ट कर देते हैं लोग, है कि नहीं? वो लोग भी अपना अपना दिमाग रखता है, भाई महंगाई आ गया वो क्या करे, उसका परिवार नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते बेचारा, उस सबका भी है, गाय भैंस का चारा इतना महंगा हो गया, तो वो लोग भी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देता है, सब लोग एडजस्ट करते हैं। तो जहां संख्या बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देगा। आप लोग में एडजस्ट करते हैं कि नहीं जी? हाँ, तो एडजस्ट कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो जब भी संख्या बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ उसमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। तो सर्वाधिक सोना, इसी वजह से क्या हो गया, अशुद्ध। क्या हो गया, अशुद्ध। इनके समय जब सोना इतना ज्यादा बढ़ा तो चांदी का भी सिक्का लाया गया। कौन सा सिक्का? तो चांदी का सिक्का गुप्त का, चांदी का सिक्का गुप्त, मयूर शैली का सिक्का गुप्त का, मयूर शैली गुप्त का, मयूर मतलब उसमें मोर बना होता, मयूर शैली का सिक्का गुप्त, चांदी का सिक्का गुप्त। देखिए इसे लाया था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऐसे लाया था समुद्रगुप्त। क्या लाया था? समुद्र। ये जब हम आपको गुप्त काल पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे कि कौन कौन सा सिक्का लाया था, बस इस टाइप का अभी पूरा खानदान याद रखिए। अशुद्ध सोना गुप्त, सर्वाधिक सोना चांदी का, मयूर शैली, कौड़ी का
प्रयोग गुप्त काल। कौड़ियों का प्रयोग, कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में होता था। कौड़ियों का प्रयोग गुप्त काल में। कौड़ी छोटी सी होती है, शंख टाइप का होता है, उसमें पाया जाता है कौड़ी। इसमें था, गायब हो गया क्या? इसमें कौड़ी था ना जी, इसमें इतना पीडीएफ भरा है। ये रहा। कौन पंखा खुल के गिरने वाला है क्या? देखना लग गिरे नहीं, बर्बाद हो जाएगा। ये है कौड़ी, जूम करो जी। ये क्या है? कौड़ी। कौड़ी इस टाइप का होता था, पत्थर होता था। यहाँ शादी ब्याह में ये होता है। क्या होता है क्या शादी ब्याह में? क्या लिए जुटाता है सदिया ब्याह में? इसको इसी पे दिखा देते, रहने दो, जूम आउट करो। ये रहा, यही तो है, दिख रहा है। इसी को क्या कहते थे? कौड़ी। अरे पत्थर होता था ये, और क्या होता था? पत्थर, समुद्र। ये जीव होता है, जीव जिंदा रहता है। ये अब मर जाता है ना, तो इसके अंदर का मांस क्या हो जाता है? सड़ जाता है, और इसकी बाहर की केवल क्या बची रहती है? खोल जी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कौड़ी कहते हैं। ये हो गया। ये देखिएगा ना, नदी उदी में से मिलता है, तो ये क्या हो गया? कौड़ी हो गया। पहले ये कौड़ी क्या होता था? चलता था यहाँ पर, अगर किसी को सामान खरीदना है तो 4 कौड़ी में दे दीजिए। समझ में कि नहीं क्या? ये हो गया कौड़ी यहाँ पर। आज लेकिन ये जब फूट जाता था तो ये चलता नहीं था। अगर फूट गया ना तो खत्म कहानी। तो लोग कहते थे तो फूटी कौड़ी ना देंगे। सुने? बहुत पुराना कहावत है। किस काल से चलते आ रहा है? गुप्त काल से। फूटल कौड़ी नहीं चलता, ऐसे लोग फेंक देते हैं। तो कहता है कि तुमसे फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अगर पहले के समय में अगर किसी को समोसा खरीदना है तो भाई समोसा चाहिए तो कितना कौड़ी? 4 को कौड़ी उसको दे दीजिए, हो गया। फूट गया तो कौड़ी नहीं लेता था। इसलिए देखते हैं भारत में कैसा कैसा था, फूटल कौड़ी नहीं देंगे तुमको। पहले पैसा के तौर पे कौड़ी का ही प्रयोग होता था। आगे बढ़िए। गुप्त काल में कौड़ी का प्रयोग। चांदी का सिक्का, मयूर शैली, सर्वाधिक सोना, अशुद्ध सोना, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना, कौड़ी, शीशे का सिक्का, चांदी का सिक्का। धनतेरस के समय कौड़ी खरीदा जाता है। हा? हो सकता है खरीदा जाता होगा। सोना वोना भी खरीदा जाता है, चांदी सोना ये सब दीपावली के दिन खरीद। झाड़ू एक दिन पहले खरीदा जाता है, अब विपत को बाहर दिया जाता है। विपत समझते हैं? अभी तो आप लोग विपत्ते हैं लोग। नौकरी होगा तब ना कुछ सुधार होगा। अभी तो आप लोग क्या है? दीपक नहीं रे, विपत। तुम बाल कटवाता कैसे? हाँ, सीखता है क्या खुद से? याद हो गया आपको? कौड़ी, इस सिक्कों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बताएंगे? आहत सिक्का, पंचमार्क, कौड़ियों का प्रयोग, मयूर शैली, टेराकोटा, आहत सिक्का, आहत सिक्का, शीशे का सिक्का, सोने का सिक्का, शुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना, मयूर शैली, कौड़ियों का प्रयोग, चांदी का सिक्का, चमड़े का सिक्का, हुमायूं, शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का, चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का एक दिन के लिए चले भी किया था। चमड़ा का सिक्का, हुमायूं, रुपया, शेरशाह, रुपया, शेरशाह, रुपया। सोचिए, भारत की करेंसी एक बिहारी ने चालू किया था, और आज इसी बिहार की अर्थव्यवस्था अपना दम तोड़ रही। समझ में आ गया कि नहीं? तो हुमायूं ने चलवाया था जी। हुमायूं सुहाबुद्दीन के कहने पर हुमायूं, उसने थोड़ी चलाया था। उसने कहा था तुम्हारी एक शर्त मानेंगे। उसने कह दिया ठीक है, तुम एक दिन का राजा बनाते हैं, तुम जो शर्त बोलोगे मान लेंगे। मान लिया, चमड़े का सिक्का। बताइए,
शेर सासुरी अफगानी था, अफगान हम ही लोग का ना था। अरे यार तुम क्या सोच रहा है, अफगान किसका था और किसका है? हम लोग का। क्या बात करते हो यहाँ पर, कर रहा शेर सासुरी हम लोग का था। अफगानिस्तान को यदि आप भारत को छोड़ के पढ़ते हैं तो आप समझिए आपका दिमाग 1947 के बाद काम कर रहा है, आप अपना इतिहास भूल चुके हैं। यदि आप इतिहास में जा रहे हैं शेर सासुरी तक, तो इतिहास में आप वहां तक जाइए जहां भारत की, अखंड भारत की सीमाएं थी, वरना इतिहास पढ़ने का अधिकार आपको नहीं है। बात करता है यहाँ पे, बताइए बिहारी के ऊपर क्वेश्चन करता है। तुमको पता क्या था शेर सासुरी के बारे में? पता कौन जीता? उसके बारे में कहा जाता है कि रात 2 बजे अगर कोई महिला सोना लेके जाती थी तो वो सुरक्षित थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका सोना छीन सके। आजकल सोना महिला दोनों गायब हो जाएगी। इतिहास में 2 शासक हुए हैं जिनका न्याय बहुत तगड़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और शेर सासुरी। कटवाइए देता था यहाँ पर, नहीं समझा? अफगानिस्तान किसका था? हम लोग का। समझ में नहीं गया? बोलता है कि अफगानी था। सर हम बिहार में आना चाहते हैं, वहीं रहो। पहले वाला बिहार सोच के अभी आओगे गढ़ा में गिर जाओगे, जहां तहां खोद के रखा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पढ़ाई कर रहे हो तो वहीं से पढ़ाई करो, वरना यहाँ रंगीन हवा चलेगा, मेरा जाओगे। रुपया किसने चालू किया? रुपया, कौड़ी, कौड़ी, आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का, पर्ण सिक्का, मौर्य का, आहत या पर्ण, पर्ण सिक्का। बड़ी टफ है हिंदी लिखना, इंग्लिशो लिखना टफ है, मैथो लिखना टफ, लिखना ही टफ है। ये हम नहीं कर रहे हैं। पुस्तक था इंडिका, इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने कहा था हिंदुस्तानियों को लिखना पसंद नहीं है। सही में लिखना पसंद नहीं है। देखते हैं आप लोग, एक दिन पीडीएफ नहीं देखते तो हल्ला करने लगते हैं। आप लोग को समझ आ रहा है? बकलोलिया सब, इधर वाला सभी 24 कैरेट वाली बकलोलिया सब आगे आप लोग को, तो ये 30 कैरेट की बकलोल है। चलिए बताइए रुपया किसने चालू किया? रुपया, आहत सिक्का, पंचमार्क, पर्ण सिक्का, चमड़े का सिक्का, हुमायूं। रुपया, रुपया, चमड़े का सिक्का, चांदी का सिक्का, मौर्य सिक्का, मयूर शैली का, मयूर शैली का, कौड़ी, सर्वाधिक सोने का सिक्का, अशुद्ध सोना, शुद्ध सोना, सबसे पहले सोना। हाँ याद रहेगा ना? कौड़ी का प्रयोग, कौड़ी का प्रयोग भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल। समझ में आ गया? बहुत भारत में विकास हुआ था गुप्त काल में, गरीब अमीर महिला पुरुष सबका विकास हुआ था। समझ में आ गया ही नहीं गया? गुप्त काल के समय यहाँ पर। आगे देखते हैं, शेर सासुरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत सुधार किया था। उसने रुपया चालू किया था मीडियम फैमिली के लोगों के लिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? हालांकि मीडियम लोगों के लिए उसने क्या चालू किया था? रुपया। गरीब लोगों के लिए दाम, गरीब लोगों के लिए दाम, गरीब के लिए दाम। ये किसका आता था? तांबा का। दाम किसका आता था? तांबा, तांबा का होता था। समझ में आ गया? सेल खड़ी, सिंधु सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तन सेल खड़िया के होते थे। सेल खड़िया, सेल खड़िया तो पत्थर होते हैं, खिलौने वगैरह सेल खड़िया के बने होते थे। बताइए दाम किसका बना था? तांबा। और असरबी सोना का, असरबी, तेरी झलक असरबी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? असरबी किसका होता था? सोना। क्या चीज का होता था? सोना। और रुपया चांदी का। रुपया, रुपया, रुपया चांदी का था। दाम, दाम तांबा का होता था। दाम किसका होता था? तांबा, तांबा का होता था। गरीब आदमी ज्यादा प्रयोग दाम, मीडियम आदमी रुपया, अमीर आदमी असर। किसी भी समाज में ज्यादा संख्या किसकी होती है? गरीब इंसान की ज्यादा संख्या। बकलोलिया बोलती है दाम की ज्यादा होती है। किसी भी समाज में सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते थे? दाम। गरीब लोगों की संख्या ज्यादा होती है। समझ में आ गया कि नहीं? मीडियम भी अपने आप को गरीब बोलने लगता है जब तक उसके पास 4 व्हीलर नहीं आए। नहीं समझे? तो ज्यादा प्रयोग किसका होता था? गरीब लोग ज्यादा थे तो ज्यादा प्रयोग किसका करते? दाम। किसका प्रयोग? दाम। समझ में आ गया कि नहीं? अब आलू खरीदने गया तो कहता था कि भाई 2 गो तांबा का सिक्का दे दो। कितना दे दो? 2 गो तांबा का सिक्का। हम तुम्हें क्या दे देंगे? आलू। तो आलू का दाम कितना हो गया? 2। दाम कितना हो गया? 2। अब प्याज खरीदने गए तो कहा 4 को दे दो। तो प्याज का दाम कितना हो गया? 4। तो बिहारियों को आज तक आदत लगा हुआ है दाम पूछ के आओ। बिहार में देखिएगा ना, दाम बताओ, अरे भाई दाम बंद हो चुका है। दाम क्या हो चुका है? बंद। लेकिन आज भी आदत लगा हुआ है किस चीज का? दाम का। समझ आ गया कि नहीं? क्या बंगाल में टाका,
कैसे टका 50 टका। समझ में गया कि नहीं? वो लोग बंगाल वाले लोग आगे बढ़ जाए। असरपी चालू किया, असरपी दाम रुपया, चमड़े का सिक्का, शीशे का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का यूनानी, चांदी का सिक्का, पौंड सिक्का मौर्य, पंचमार्क, सातवाहन के समय की सिक्का, आहत सिक्का, टेराकोटा, टेराकोटा, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के खिलौने, बर्तन, मोहर, ये सब सेल खड़िया, उसके जो बर्तन वगैरह थे किसके सेल खड़े, याद हो गया? सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स। अभिलेख कितने प्रकार का? भारत में किस राजा ने सबसे ज्यादा अभिलेख? किसने? अशोक। बाकी अन्य राजाओं के भी अभिलेख आपको पढ़ना है। यहाँ तो बस आपको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको एक रफली आइडिया हो जाए। जब राजा पढ़ाएंगे तो सबका अभिलेख आपको बताएंगे ही बताएंगे, किसका अभिलेख कौन से कहां से क्वेश्चन आता है ये सब बताएंगे। तो आपको बताइए इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ने के कितने स्रोत? 3। पुरातात्विक स्रोत आप समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पुरातात्विक स्रोत में कितने चीजें? बीच में कोई नहीं बोलेगा, खड़ा हो जाओ। वो काला शर्ट, हाँ काला आदमी नहीं कर रहे, काला शर्ट कर। हाँ बताओ पुरातात्विक स्रोत की पुरातात्विक में कितने स्रोत आते हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा। कौन कौन? अभिलेख सिक्का देखिए कौन हो गया? खत्म हो गया कहानी तुम्हारा। बताइए अभिलेख सिक्का क्या है? उसको याद ही नहीं है, बैठ जाओ। हवा लग गया इसको, गया काम से तुम। ये हमको लगता है गाँव से मेरा क्या है, नहीं समझे? गाँव से मेरा क्या है? सिक्का और क्या होता है? अभिलेख। भागलपुर में भी टका बोला जाता था। भागलपुर बंगाल से सटले, भागलपुर के लोग बंगाली भी बोल लेते हैं। झारखंड, अरे भाई जो वहां से सटे लोग सीखना चाहेंगे तब ना बोले। झारखंड का जो एरिया उसे सटा हुआ है साहिबगंज। आपने कोई झारखंड का जी? साहिबगंज के पास का उस एरिया के लोग बहुत अच्छा से बंगाली बोल लेते हैं। हम लोग के साथ कई लड़के साहिबगंज के थे, बंगाली बोलते थे। कोथाई जाबेन, जोल खाबेन। तो कोई बंगाली भाषा अच्छी भाषा है जी, खराब थोड़ी है। अभिलेख समझ में आ गया? तुम बेला समझ में आया तुमको? कितने टाइम के पुरातात्विक स्रोत है? 2। एक वो अभिलेख है, एक वो सिक्का। अब ना बच पाएगा वो ना, अब इस दुनिया में उसको कोई नहीं बचा सकता ना, हम भी नहीं बचा सकते। उसका एक को दवाई है, जितना जल्दी लात खा जाए। इस बीमारी की बस एक ही दवा, जितना जल्दी लात खाओ मोक्ष पा जाओ। नहीं तो पता चला देर से लात खाओगे, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा। हालांकि उसको पटना लाओ, अपने लात खा जाओगे। नहीं समझे? पटना में ऑप्शन रहता है ना, कहेगा ठीक नहीं था पहले का, भागो यार। समझ में आ गया कि नहीं? फिर तुम्हें क्या मिलेगा? मोक्ष। अब ना बुलाएगा। आगे बढ़ जाए। स्तंभ लेख भी क्या आता है? अभिलेख कहीं साथ। अभिलेख कितने टाइप के? 6 टाइप का। अब साहित्यिक विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ लेंगे लोग, मेगास्थनीज की पुस्तक हिंदी का। अब आप लोग का पीडीएफ नहीं दिए इसलिए आगे नहीं पढ़ रहे हैं, अब आगे कल समझा देंगे, कल पीडीएफ दे देंगे आप लोग को।